Class 5, Science Chapter number 2, page number 15, topic Importance of Muscles. Muscles का जरूरत, ये हम कल पढ़ चुके थे, तो इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. केयर ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स. तो किस तरीके से हम लोग अपने हड्डियों का, मसल्स यानी मांस का, और जॉइंट्स यानी हिंदी बोलते हैं जोड़ों का ख्याल रखेंगे. As we have learned that bones and joints are an important part of our body, it is important to take care of them. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बोन्स मसल्स बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. We can keep our bones and joints healthy in the following ways. तो निम्न तरीकों से हम लोग बोन्स मसल्स को हेल्दी रख सकते हैं. नंबर 1, eating a balanced amount of food items that make bones and muscles strong. तो जो खाना पीना हम लोग खाएंगे वो बैलेंस्ड, आप लोगों ने साइंस में बैलेंस डाइट ज़रूर पढ़ा होगा आपने. हर तरीके का खाना हम लोग खाएंगे जिससे कि हमको हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब मिल सके, जिससे हड्डियाँ और मसल स्ट्रांग हो. नंबर 2, टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. ठीक से आपको रेस्ट लेना है, आपका पोस्चर यानी चलने फिरने का, बैठने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए. डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जो है कसरत, उसको आप नियमित रूप से करना है सभी लोगों को. फूड फॉर स्केलेटल सिस्टम, तो हमारा जो स्केलेटन है, पूरा हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, उसका लिए खाना क्या खाना है. अ बॉडी रिक्वायर्स कैल्शियम, जो कि एक मिनरल है, विटामिन डी एंड प्रोटीन्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स. तो ये सब चीज़ें हमको खाने में चाहिए ताकि हमारे बोन्स और मसल स्ट्रांग हो. विटामिन डी एंड कैल्शियम, क्या काम है इसका. विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड. तो विटामिन डी मदद करता है खाने में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, सोखने में, ताकि हमारे शरीर में वो मिक्स हो जाए. कैल्शियम स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स, कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है. इट ऑल्सो कीप्स आवर मसल्स एक्टिव एज इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. और ये जो कैल्शियम है हमारे मसल्स को एक्टिव भी रखता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स तो हमारी मुड़ती है कि नहीं. हाथ को अगर मोड़ोगे आप तो मसल्स भी मुड़ते हैं, बेंड होते हैं, तो उसमें मदद करता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स. तो बढ़ते हुए बच्चे जैसे कि आप लोग हो, उनको ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी जरूरत होता है. लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, और कुछ हो गया जैसे आलमंड्स, बादाम जो होते हैं, बड़े काट बादाम बोलते हैं उसको. मिल्क, चीज एंड कर्ड आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम. तो इनमें बहुत कैल्शियम पाया जाता है. फिश, मिल्क, एग्स एंड मशरूम्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, और इनमें विटामिन डी बहुत सारा रहता है. सनलाइट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी बाय द बॉडी. और सूरज की रोशनी अगर आप अपने शरीर पे आने दोगे, यानी धूप जो है, खासकर सुबह का धूप थोड़ा हल्का होता है, अच्छा रहता है, तो हमारे शरीर में ही विटामिन डी तैयार होता है सूरज की रोशनी से. प्रोटीन्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स, दे आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स. तो प्रोटीन क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी प्रोटीन हमारे शरीर को बड़ा करने में, ग्रोथ में मदद करते हैं. सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमको प्रोटीन. मिल्क, चीज, एग, सोया यानी सोयाबीन, बीन्स, पल्सेस, फिश एंड मीट, और भी हैं. ये कुछ मेन सोर्स हैं. तो एक तो होमवर्क में ये आप करोगे ही, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, इनके विषय में 2-3 लाइन आपको लिखने हैं, मेन पॉइंट. नेक्स्ट, रोल ऑफ गुड पोस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज. हमारा जो पोस्चर है, यानी किस तरीके से हम बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज, इसका महत्व क्या है. Posture is the position in which we hold our body during standing, sitting and laying. तो पोस्चर किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, किस तरीके से हम अपने शरीर को रखते हैं जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या सोते हैं. गुड पोस्चर मीन्स कीपिंग आवर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग. तो अच्छा पोस्चर मतलब अगर बैठे हैं तो सीधे होके बैठे, खड़े हो तो सीधे होके खड़े हो. दिस पुट्स लेस प्रेशर ऑन द बैकबोन. इससे क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, उस पर प्रेशर कम पड़ता है. सिटिंग विद बेंड बैक पुट्स प्रेशर ऑन बैकबोन. अगर टेढ़े होके बैठोगे आप तो उससे बैकबोन पे प्रेशर पड़ता है. दिस कैन लीड टू सीवियर बैक पेन एंड मसल पेन. इससे काफी
जोर का बैक पेन या पीठ का दर्द या मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। तो यहां कुछ पिक्चर्स देख सकते हो आप, ये टेढ़ा होके खड़ा है भाई, गलत है, ये सीधा खड़ा होना है आपको, ठीक है, ये भी गलत है, लास्ट वाला सीधा खड़ा हुआ है, ये सही है। इसी तरीके से सीधे हमको बैठना भी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। फिजिकल एक्टिविटी में यानी कसरत वगैरह, ये भी जरूरत है, दौड़ना, भागना, खेल कूद। चिल्ड्रन हु एक्सरसाइज रेगुलरली डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। तो जो बच्चे रेगुलरली आपका एक्सरसाइज करते हैं उनकी हड्डियां, मसल्स वगैरह मजबूत होती हैं। सच चिल्ड्रन रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे। ऐसे बच्चे सारा दिन ही एक्टिव रहते हैं, यानी दौड़ कूद ये सब रहता है। फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड, तो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या कहते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज मतलब जिसमें हमारा शरीर चलता फिरता हो। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, आउटडोर गेम्स हो गए, योगा हो गया, और योगा तो आजकल बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो होमवर्क और भी कुछ देंगे आपको, हम फिल इन द ब्लैंक्स करोगे आप, ट्रू फॉल्स करोगे आप, मैचिंग करोगे। अच्छा, टिक द करेक्ट आंसर में आप क्वेश्चन लिख के खाली करेक्ट आंसर लिखना, ठीक है ना। ABCD, तो ABCD आप एज अ होमवर्क उसको करो आप, ठीक है।